मैं भी केजरीवाल जनसंवाद के कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भरी हुंकार। अरे लड़ेंगे, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं संजीव कुमार। आइए नजर डालते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की खास खबर पर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नूरे इलाही में आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया मैं भी केजरीवाल जनसंवाद के कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, पूर्व निगम पार्षद रेखा त्यागी, नासिर अली अलवी व सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए बात करते हैं आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय व अन्य कार्यकर्ताओं से। जनसंवाद में उपस्थित वार्ड नंबर 233 के माननीय वार्ड अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी, हमारे पूर्व निगम पार्षद रेखा त्यागी जी, वार्ड के सभी पदाधिकारीगण और आज हम सब लोग यहाँ पर मैं भी केजरीवाल जनसंवाद में इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। इतनी कड़ाके की ठंड में भी आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल करके जनसंवाद में शामिल होने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नीति के तहत षड्यंत्र किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लोगों ने पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं बनाए, सांसद नहीं बनाए, सरकार नहीं बनाई। दिल्ली के लोगों ने भाजपा का विधायक भी बनाया, भाजपा का सांसद भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार भी बनाई। दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस की भी सरकार बनाई। लेकिन जब से दिल्ली के लोगों ने दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर, केंद्र के अंदर सरकार है, कई सारे सूबों में सरकार है। लेकिन आज दिल्ली के अंदर जो काम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की 5-5 बार की राज्य की सरकारें भी वो काम करने में सक्षम नहीं है। इसलिए दिल्ली के अंदर जो काम हो रहा है, उस काम को किसी भी कीमत पर रोकना है। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि दिल्ली में हम चुनाव नहीं जीत सकते। पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी जीती, केवल 3 सीट भाजपा को मिली। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, लेकिन दिल्ली के लोगों ने पूरे देश में जो विजय रथ चल रहा था, दिल्ली में वो रोक दिया गया। दिल्ली के अंदर केवल 3 सीट मिली। दूसरी बार के चुनाव में केवल 8 सीट मिली है। एमसीडी के चुनाव में जिस तरह से सारे षड्यंत्रों के बावजूद एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा है, आज भारतीय जनता पार्टी को लगता है हम पूरा देश भले जीत लें, लेकिन दिल्ली को कभी जीत नहीं सकते। जो यहाँ पे जनसंवाद के लिए आए हैं, आज के पूरे दिल्ली के अंदर मैं भी केजरीवाल अभियान के तहत पिछले 1 महीने से हस्ताक्षर अभियान चल रहा था, जिसमें दिल्ली के लाखों लोगों ने अपना समर्थन दिया अरविंद केजरीवाल जी को। उसी कड़ी में, उसी के अगले चरण में पूरे दिल्ली में 250 वार्ड में अलग अलग जनसंवाद का कार्यक्रम चल रहा है। उसी के तहत आज ये बाबरपुर विधानसभा के अंदर 233 सुभाष मोहल्ले वार्ड में जनसंवाद का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें यहाँ के लोगों से हमने इस बात के लिए चर्चा की है और इस बात को पूछा है कि अरविंद केजरीवाल को अगर गिरफ्तार किया जाता है, जिस तरह से षड्यंत्र हो रहा है, तो इस वार्ड के लोग क्या सोचते हैं। यहाँ के लोगों ने एक स्वर में कहा हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल अगर बाहर रहते हैं, अंदर रखते हैं, अरविंद केजरीवाल हमारे साथ हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं और हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। और हम सब लोग अरविंद केजरीवाल के साथ मिल करके ये जो षड्यंत्र है, इसके खिलाफ अपना आवाज़ बुलंद करें। सर, अभी तक इस कैंपेन को कैसा समर्थन मिल रहा है? क्योंकि हस्ताक्षर अभियान को बहुत अच्छा समर्थन मिला था, तो अभी जो ये कैंपेन शुरू हुआ, इसको कैसा समर्थन? देखिए, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस समय दिल्ली में सबसे ज़्यादा इस ठंड के मौसम का जो है सबसे ज़्यादा कोल्ड दिन चल रहा है। और इस कड़ाके के ठंड में भी पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह लोग इकट्ठा हो रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन के लिए अपना समय निकाल करके इस जनसंवाद में शामिल हो रहे हैं। तो पूरे दिल्ली के अंदर से एक ही आवाज़ हो रही है कि भाजपा की केंद्र सरकार ज़्यादती कर रही है
दिल्ली के अंदर काम को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रही है और इसलिए इसके षड्यंत्र के तहत, दुश्मनी के तहत व्यवहार करके इस तरह का सारा जो है नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये गुस्सा लोगों में है और वो लोग आकर के जनसंवाद में व्यक्त कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, जो अगला ईडी के समन की बात कही जा रही है, क्या उसमें भी जाएगा? अभी समन आता है, उसके बाद फिर विचार करेंगे। सर 3 समन है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं जिससे ईडी के समन आ रहे हैं? देखिए, ईडी के सम्मन को तो मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया है कि वो सम्मन गैर कानूनी तरीके से आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने उनसे सवाल पूछे हैं कि भाई ये तो बताओ किस हैसियत से हमें बुला रहे हैं, लेकिन अभी तक ईडी की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं आया। जवाब केवल भाजपा के नेता देते हैं और भाजपा, इसीलिए लगता है कि वो सम्मन भाजपा का है, न कि ईडी का है, और राजनीतिक सम्मन के लिए जवाब देने के लिए कोई बाध्य नहीं है। हम केजरीवाल के समर्थन में हैं और साथ में हैं। जो बीजेपी सरकार आम आदमी सरकार के संग कर रही है, बहुत गलत और अन्याय कर रही है। इसे दिल्ली की जनता भी देख रही है और हम सब भी लोग देख रहे हैं, और हम केजरीवाल जी के साथ हैं और रहेंगे और सदा रहेंगे साथ। ईडी जो सम्मान दे रही है ये गलत दे रहे हैं, ये सब बीजेपी की चाल से दे रहे हैं। जो बीजेपी के नेता जो उसमें आ जाते हैं, दूसरी पार्टी के बीजेपी में आ जाते हैं, वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। उन पर सम्मान क्यों नहीं जाते, उनके सम्मान क्यों ख़त्म हो जाते हैं? अभी ये संजय सिंह या मनोज सिसोदिया जी हमारे, या फिर वो सत्येंद्र जैन जी अगर आ जाते हैं तो आज ही सब साफ हो जाएंगे, फिर ईडी फीडी कुछ नहीं रहेगी। ये सब बदले की भावना से सरकार की गिराने के लिए ये कार्रवाई हो रही है ईडी की। मुकेश कुमार भारद्वाज। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है। मैं भी केजरीवाल सवाल के हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा और भाजपा सरकार को एक मैसेज देना चाहूँगा अपनी तरफ से। मैं आम पब्लिक हूँ और पब्लिक ही बनाती है और पब्लिक ही बिगाड़ती है। ये ईडी सीबीआई के छापे जो बार बार पड़ रहे हैं, खाली विपक्ष के ही पड़ रहे हैं। आज तक आपने देखा होगा भाजपा के किसी नेता के वहाँ छापा नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि सारे वो एक तरह की बिगी बिल्ली और कुत्ते वाली चाल हो रही है। ये लोग अपनी दबाव के अंदर पूरा सीबीआई को, ईडी को, सबको अपने जितने भी षड्यंत्र रचे जा रहे। अब ये इनको सिर्फ एक ही टारगेट लग रहा है, केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर जो काम किए हैं आम पब्लिक जानती है। केजरीवाल जी ने दोबारा जब वोट मांगने आए थे एक ही बात कही थी कि अगर मैंने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है तो मुझे वोट देना, नहीं मत देना। दोबारा भी जनता ने वो 63 सीटें दी, रिकॉर्ड कायम कर दिया। तो मेरा कहने का मकसद ये है, आज तक दिल्ली की जितना भी मेरी तकरीबन 48 साल की उम्र होने को आ रही है, काफ़ी सरकारें देखी है, भाजपा के भी देखी है, कांग्रेस की भी देखी है, आम आदमी पार्टी की। आज जिस तरीके से सरकार चल रही है, दिल्ली की हर एक जनता केजरीवाल जी के साथ है। और ये मैं भी केजरीवाल कैंपेन चल रहेगा। कल को भाजपा, ये सीबीआई, ईडी जो भी अरविंद जी को गिरफ्तार कर लेती है, तो मेरा मानना यह है कि अरविंद जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए और सरकार जेल से अंदर से चलानी चाहिए। जो जनता चाहेगी वही होगा। मैं भी वो केजरीवाल जनसंवाद जो चल रहा है, इसके विषय में आप अब क्या कहेंगे? देखिए, ये एक जनता में एक जागरूकता लाने का एक प्रोग्राम है, जिससे हम लोग बता सकें कि ये जो रूलिंग पार्टी है, ये जो जिन षड्यंत्रों के साथ अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो अपनी रूलिंग में हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर गलत आरोप लगा के उनको जेल में डाल रहे हैं, ये सब गलत है। अभी तक उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार उनसे पूछा है, ईडी से पूछा है, सीबीआई से पूछा है, उनके पास कुछ जवाब नहीं है। तो जनता क्या समझेगी, क्या मैसेज लेगी? यही लेगी ना कि ये सब गलत है। एक जो रूलिंग पार्टी है उसको गिराने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये एक राजनीति खेली जा रही है जो कि बहुत गलत है। कल जो ईडी का सम्मन हुआ था एक केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए, उसमें भी केजरीवाल जी नहीं पहुंचे, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, आप पिछले उदाहरण लीजिएगा। जो पहले उन्होंने अपने संजय जैन जी हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, अब हमारे जैन साहब हो गए हेल्थ मिनिस्टर, इनको इंक्वायरी के लिए ही बुलाया था ना। आपसे इंक्वायरी करनी है जी, आपसे पूछताछ करनी है। पूछताछ करने के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया, जेल में भेज दिया गया। ना उनकी कोई सुनवाई है, ना उनकी कोई जमानत दी जा रही है। ये तो एक तानाशाही हो गई ना।
आज मोदी लैंग्वेज को मैन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इसका मैन उद्देश्य क्या रहेगा? यही है जनता को जागरूक, जनता को बताना कि ये क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है। जनता का विचारधारा जानने के लिए और उनको बताने के लिए ये सब एकत्रित हुए हैं, ये एक जनसत्ता इकट्ठे हुए हैं लोग, ताकि उनके विचार जान सकें, आपस में उनके विचार आदान प्रदान कर सकें। आम अपना परिचय दीजिए, उसके बाद अपना जानकारी दीजिए। जी, मैं वकार हाशमी हूँ और इसी क्षेत्र का निवासी हूँ, और जो कुछ ये संवाद हो रहा है ये प्रधानमंत्री जी की नीतियों के खिलाफ हो रहा है। उन्होंने जिस नेता को चाहते हैं उसको जो है मुकदमा लगा के हवालात कर देते हैं, कोई सिद्ध नहीं होता है, इसके बाद भी वह हवालात में रहता है। तारीख नहीं पड़ रही है ऐसी जिसके ऊपर कोई सुनवाई हो। अभी अरविंद केजरीवाल जी को तीसरी बार समन हुआ है, किस लिए हुआ है उसका कुछ पता नहीं है। जिसको समन हो उसको ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन सी धारा के खिलाफ, किस धारा में और किस वजह से हुआ है। वो कोई वजह नहीं बताते हैं, सिर्फ आइए आप पेश हो जाइए। पेश होने का मतलब हवालात चले जाइए, उनकी कस्टडी में चले जाइए। जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वो तो नहीं जाएंगे, नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाएंगे तो सिर्फ जो है प्रधानमंत्री ज़बरदस्ती उठवा करके उन्हें जेल में भेजेंगे। कानून के तहत उन्हें नहीं जाना चाहिए, और पब्लिक के जिस तरह से काम करते हैं उसके तहत भी उन्हें नहीं जाना चाहिए। उनका कोई कसूर नहीं, उनके पास कोई भी मंत्रालय नहीं है। किस मंत्रालय में किस में घोटाला हुआ उनके ज़रिए से आप उसे तो शो करिए। जिसके बाद मंत्रालय ही नहीं है उसने घोटाला कहाँ से कर दिया? प्रधानमंत्री के पास कोई जो है कोई विभाग नहीं है, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, तो ऐसे मुख्यमंत्री ने नहीं किया। अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, फिर किस बात के लिए बुला रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए उनको। हमें मालूम है कि इसमें जो है प्रधानमंत्री जी नए कानून ला करके जब पिछले कानूनों को निरस्त कर दे रहे हैं, इसी तरह से इन्हें भी किसी भी तरह से उठाएंगे, जेल भेज देंगे। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के वकील का उसके जो है उसके न्यायाधीश का मामला हो, CGI का कैसे नियुक्ति होगी, जब उसका मामला लेकर के आए तो फौरन कानून ला करके उसे बदल दिया उन्होंने। और उधर जो है आपका इलेक्शन कमिश्नर है, उसके अंदर 3 लोग हुआ करते थे, जब देखा कि उस पर ऑब्जेक्शन उठाया तो उसका भी ला करके कानून बदल दिया। ये पूरी गुंडागर्दी, पूरी ताकत चल रही है। और जो है इलेक्शन उससे वोटिंग से होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए, तभी पता लगेगा। 2024 की तैयारी चल रही है इनकी कि जितने भी अच्छे नेता हैं उन्हें सबको जो है हवालात करो, जेल कर दो, जिससे वो इलेक्शन में आकर के कंपेनिंग ना कर पाए। कंपेनिंग से रोकने का सब है जिसके नेता जिस बिरादरी का नेता ही जो जेल चला जाएगा। और स्टेटों में तो बिरादरी वाइज नेता है, जैसी जितनी बिरादरी है उतनी नेता है, उतनी पार्टियां हैं। तो जब उनका नेता ही जेल चला जाएगा तो वो बिरादरी कहाँ जाएगी? उनको वैसे धमका लिया जाएगा, वोट डालने का भी नंबर ले आएगा कि जाओ तुम्हारा वोट पड़ गया। इस तरह से होगा और फिर पूरे बहुमत से फिर उसमें लोकसभा में से इनकी सरकार आ जाएगी और उठा करके पूरे देश का इलेक्शन ख़त्म कर देंगे और फिर अपना सीधा राज करेंगे। आज भी कोई बता सकता है, इतने लोग खड़े हैं कि कौन कौन से विभाग का कौन कौन मंत्री है, पता ही नहीं है। पहले सबको पता होता था कौन से विभाग का कौन मंत्री है, लेकिन आज तो सिर्फ प्रधानमंत्री छाए हुए हैं। एक भी मंत्री, इतने लोग खड़े, एक आदमी ये बता दे अमित शाह को छोड़ करके कि वो होम मिनिस्टर है, इसके अलावा कोई भी एक आदमी बता दे कौन सा मंत्री, उसका नाम क्या है ही नहीं। मंत्री कोई नहीं है, सब दिखावट के हैं, सब प्रधानमंत्री की चल रही है सीधे। और भाई ये तो सहना पड़ेगा, लोगों ने गलती की है उसे भुगतेंगे। और 2024 में अगर और गलती कर ली तो 100 साल की जो उनकी बात है वो बिल्कुल सही है, वो उसको जो है 100 साल तक राज करेंगे। दोबारा से क्रांति आएगी देश में जब देश आज़ाद हो पाएगा, नहीं तो देश गुलाम होने जा रहा है और इजराइल का गुलाम होने जा रहा है। ये इजराइल के लोग हैं, हिंदूवादी नहीं है। हिंदूवादी तो आडवाणी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो हिंदूवादी थे। ये हिंदूवादी नहीं है, ये इजराइलवादी हैं। ये हिंदू के रूप में इजराइल के लोग हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और इजराइल वहाँ से आना चाहता है। चूँकि अब इजराइल को वहाँ खदेड़ दिया जाएगा, वो अब फ़लस्तीन में वहाँ नहीं रहेगा, अब फ़लस्तीन की हुकूमत होने वाली है। उनकी अपनी हुकूमत होगी, वहाँ से इन्हें फिर निकाल के भेजा जाएगा। तो वो रास्ता जो है इंडिया को तय कर रहे हैं और इंडिया के अंदर जो है वो इजराइल आने वाला है। ये इजराइल की तैयारी है, हिंदू भाई मुगालते में है। ये कोई हिंदुत्व नहीं है, राम का और हिंदुत्व का बहाना है। इजराइल को इस इंडिया में आ जाना है, भारत में वही राज करेगा। इसी के साथ संजीव कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज़।